हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माता भवानी के चरणों में प्रणाम, धरती पर बैठे धरती माता के चरणों में प्रणाम। हम रीना देवी शिव शारदा देवी शिव चर्चा भजन के तरफ से रौरा लोग के कार्तिक महात्म के कथा हम सुनावल चाहतनी। आज के कथा बा गुणवती के। गुणवती जे एक ब्राह्मण के पुत्री रही, एक ब्राह्मण के पत्नी रही, लेकिन कम उम्र में ही वैधवता के प्राप्त हो गल रही। फिर भगवान विष्णु के आश्रय लेकर के, भगवान विष्णु के मंदिर में रह करके जीवन पर्यंत यानी कि जीवन के अंत तक भगवान विष्णु भगवान के एकादशी व्रत रख ली और कार्तिक महात्म, कार्तिक स्नान कैली, कार्तिक महात्म के कथा सुन ली, जेकर कारण वो भगवान कृष्ण के तीसरी पत्नी सत्यभामा के रूप में जन्म ले ली, सत्यभामा बन गई। कैसे बनली ई कथा हम आज रौरा लोग के सुनाएम। कार्तिक महात्म में गुणवती के कथा रौरा लोग सुनी। रौरा लोग के जब अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हम चाहतनी रौरा लोग से हाथ जोड़ के विनती करतनी कि हमरो के सपोर्ट करी लो, और सब्सक्राइब करे से ई होई कि रौरा लोग के अगला कथा सुने के मिली। कथा इस प्रकार बा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी गुणवती, अपने पिता और पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने के बाद समाचार सुनकर बड़ी विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो अब कहीं ठिकाना ही नहीं रहा। इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। ढेर देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्वत अत्यंत करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभलती तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने ही घर की सारी वस्तुएं बेच दी और उसके बेचने से जो पैसे उसे मिले उनसे अपने पिता और पति की श्राद्ध आदि क्रिया की। फिर उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में 8 प्रहर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशी को व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भक्ति, पुत्र और संपत्ति को देने वाले परम पवित्र है। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत और उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हो तो भी स्नान और व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वरग्रस्त थी और दुबली हो गई थी, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली जाती। गंगा तक पहुंची ही थी, किंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी, एकदम शिथिल हो गई। तब उसके प्राण निकल गए और दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर मैंने कृष्ण का अवतार लिया, तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय अस्त्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह आकू है, और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती हो। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है।
जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी हो। पूर्व जन्म में तूने मेरे मंदिर के द्वारे पर तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीप दान किया था, उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम के साथ कार्तिक मास का व्रत किया था, वो उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय है। वह लोग जो कि दूसरे तप जप ज्ञान यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता है, यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। दूसरा अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर ये कथा रोरा लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगला अध्याय